हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल नौकरी वाला। आज हम बात करने वाले हैं बीएसपीसीएल की। आखिर बीएसपीसीएल के वैकेंसी में देरी क्यों हो रही है, जबकि माह जुलाई 2023 में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के तरफ से उसके सभी पांचों डिपार्टमेंट को अलग अलग बजाबते लेटर जारी किया गया था और लेटर के माध्यम से रिक्तियों की संख्या मांगा गया था बाह्य नियुक्ति की कार्रवाई करने के लिए। मतलब साफ था उस लेटर से कि जुलाई में जो लेटर जारी हुआ था उसमें उससे साफ स्पष्ट था कि बाह्य नियुक्ति अर्थात वैकेंसी का डिटेल के लिए उसका गणना किया जा रहा था कि किस डिपार्टमेंट में कितना सीट खाली है। परंतु अभी तक लगभग 4 महीने बीत चुके हैं, इस पर किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं हो पाया। आखिर ऐसा क्या क्यों हुआ कि यह वैकेंसी अभी तक पेंडिंग रह गया? साथ ही अगर यह वैकेंसी खुलती है तो कब तक इसका बहाली आने की संभावना है? इन सारी तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, जहां आपको तमाम बातों का जानकारी दिया जाएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बीएसपीसीएल ये जो है बिहार बिजली विभाग का सबसे शीर्ष कंपनी है। इसी कंपनी के द्वारा वैकेंसी का रिक्तियां निकाली जाती हैं और वैकेंसी पर कार्रवाई करके नौकरी दिया जाता है, ज्वाइनिंग करवाया जाता है, एम्प्लॉय का भर्ती किया जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, अगर हम जुलाई महीना में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था बीएसपीसीएल की तरफ से उसको अगर देखते हैं तो आप यहां देख पाएंगे कि यह जो नोटिफिकेशन 10 जुलाई के डेट में जारी हुआ था, ये महाप्रबंधक साहब ने पांचों कंपनी को लिखा था। उन्होंने क्या लिखा था, इसका जो विषय था साफ स्पष्ट है कि बाह्य नियुक्ति हेतु पदभार एवं आरक्षण रिक्ति उपलब्ध कराने के संबंध में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कहने का अर्थ यह है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड समेत इसके जो अन्य कंपनियां हैं जैसे कि एसबीपीडीसीएल, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, एनबीपीडीसीएल, बीएसपीजीसीएल और बीएसपीडीसीएल ट्रांसमिशन और जनरेशन, ये चारों कंपनी को अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करके रिक्तियां की मांग की गई थी कि आपके कंपनी में कितना कितना सीट अभी खाली है, इस पर बाह्य नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया गया था जिसमें आपको दिखाया गया था। देखिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया था, साथ ही बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के तरफ से भी जारी किया गया था। सभी का विषय यही था कि बाह्य नियुक्ति पर कार्रवाई करवानी है और इसमें रिक्तियों की संख्या मांगा गया था, परंतु अभी तक यह वैकेंसी पेंडिंग ही रहा। आखिर ऐसा क्या हुआ? ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि यह वैकेंसी अभी तक पेंडिंग है? अभी तक किसी भी तरह का कोई सूचना जारी नहीं किया गया। इस बात को हम आपको क्लियर कर दे कि इसमें एक छोटा सा बाधा आ चुका है और यह बाधा यह है कि सन 2019 ईस्वी से बिहार सरकार के जितने भी विभाग है उसमें प्रमोशन अर्थात प्रोन्नति पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली एवं अपना जो हाई कोर्ट पटना है, ये दोनों के आदेशानुसार प्रत्येक विभाग का प्रमोशन पर रोक लगा दिया गया था, जिसके संदर्भ में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अभी आप उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि सन 2019 ईस्वी से प्रत्येक विभाग का प्रमोशन रुका हुआ था। इसके संदर्भ में एक बिहार गजट बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका सब्जेक्ट है कि राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद, यहां आप देख पाएंगे, जिसका सब्जेक्ट है कि राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विविध पत्र वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने की प्रक्रिया के संबंध में। कहने का मतलब ये साफ है कि जो प्रमोशन का प्रक्रिया 2019 ईस्वी से रुका हुआ था, उस प्रमोशन पर कार्रवाई करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो 13 अक्टूबर 2023 के डेट में जारी कर दिया गया है। और सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द आप सभी चीज को रोककर सबसे पहले प्रमोशन दिया जाए। प्रत्येक विभाग को यह नोटिफिकेशन सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से भेजा गया है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट में जो 5 साल से 4 साल से 2019 से रुका हुआ है प्रमोशन, इस प्रक्रिया को आप जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए। इसके बाद ही आप किसी भी प्रकार का जो भी है आप प्रक्रिया को
लाएंगे एक्शन में। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने बताया था कि 2019 ईस्वी से जो रोक लगा हुआ था, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय पटना एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष वादों के लंबित रहने की स्थिति में दिनांक 11/4/2019 से राजधानी सेवाओं में प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। मतलब 2019 से जो है प्रमोशन का सिस्टम ये क्या था, पेंडिंग किया गया था, रोक दिया गया था। ठीक है, इसको क्या किया गया है, प्रोन्नति के संदर्भ में बताया गया है कि जहां की राजधानी सेवाओं में प्रोन्नति की प्रक्रिया विगत कई वर्षों से अवरुद्ध है एवं राजधानी सेवाओं में 1/4/2023 तक की स्थिति के अनुसार प्रोन्नति के पदों पर रिक्तियों की संख्या लगभग 76,595 हो गई है। मतलब 2019 से जो प्रमोशन रुका हुआ था बिहार सरकार के प्रत्येक विभाग में, उसकी जब गिनती की गई कि प्रमोशन जो रुका हुआ है इसके कारण से कितना हायर लेवल का जो सीट है वो अवरुद्ध हुआ है, मतलब खाली है, तो यहाँ पे टोटल विभाग का 76,595 सीट जो है रिक्त पाया गया। जो कि इसी के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया गया कि पहले ये जो सीट है आप प्रमोशन करके भर लीजिए, फिर जितना सीट खाली होगा आप उस सीट पर अपना अग्रतर कार्रवाई करके आप वैकेंसी लाके भर्ती भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से सभी विभागों को नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके कारण अपना बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो वैकेंसी था यह प्रक्रिया भी थोड़ा देर के लिए धीमी पड़ गई है, अर्थात एक तरह से बाधा इसमें पहुंच चुका है। तो जब तक यह प्रमोशन वाला प्रक्रिया पूरा नहीं हो जाता है तब तक बाह्य नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार का इस पर कार्रवाई नहीं करेगी विभाग। तो ये जो प्रमोशन प्रक्रिया है यह बहुत ही जोर एवं शोर से शुरू हो चुका है। प्रत्येक सर्किल में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के प्रत्येक सर्किल में लिस्ट बजाते बनाया जा रहा है और लिस्ट के अनुसार ये BSPCL जो अपना हेडक्वार्टर है वहां भेजा जा रहा है। फिर वहां जब लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा तो जो भी सीट है हायर लेवल का वो प्रमोशन देके भर दिया जाएगा, बाकी सीट जो बचेगा उस पर जल्द से जल्द फिर भर्ती प्रक्रिया आगे अपनाया जाएगा। इस प्रकार से देखा जाए तो कम से कम अभी आपको 2 से 3 महीना इस भर्ती के लिए वेट करना होगा, इसमें डिले हो सकता है। ठीक है, जनवरी-फरवरी के बाद ही इस वैकेंसी की भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी तरह से विचार किया जाएगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं जब भी वैकेंसी आएगी तो इसका जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है इसका वेबसाइट पर कुछ न कुछ नोटिफिकेशन उसके संदर्भ में फिर से वहां पे नया आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आप इस वैकेंसी से संबंधित अपडेट रहने के लिए BSPCL के वेबसाइट से हमेशा कांटेक्ट में रहे, इस वेबसाइट पर हमेशा विजिट करते रहें, वहीं आपको ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, कि इस वैकेंसी के संदर्भ में कब नया रिक्वायरमेंट आने वाली है और किस तरह से भर्ती प्रक्रिया चलेगी। तो इस तरह से ये 2 से 3 महीना अभी लगभग डिले हो जाएगी, नया भर्ती प्रक्रिया के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद ही आपको बिजली विभाग बिहार सरकार का जो है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इसमें वैकेंसी का प्रक्रिया अपनाया जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जुलाई महीने में जो वैकेंसी के लिए रिक्तियों की संख्या की गिनती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया था बाह्य नियुक्ति कराने के लिए, उसमें आखिर 4 महीना 3 महीना लेट हो गया, अभी तक आखिर क्यों नहीं किसी भी प्रकार का कार्रवाई किया गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर आप इस विभाग में नौकरी के इच्छुक है तो आपको 2 से 3 महीना और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आएगी, वैकेंसी आएगी, कितना सीट आता है, फिर उसका क्या क्या प्रक्रिया रहेगा, किस तरह से उसका भर्ती प्रक्रिया होगा, उसके अनुसार आपको रेडी रहना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, तभी आप इस विभाग में नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर किसी भी प्रकार का नया अपडेट जानकारी आता है तो नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।